सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के 9वें अध्याय रुबाइयाँ गज़ल, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी का परिचय। फिराक गोरखपुरी, मूल नाम रघुपति सहाय फिराक, जन्म 28 अगस्त सन 1896, गोरखपुर। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे। सम्मान, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियाँ: गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। निधन सन 1983। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रुमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तलख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए, मैयारी में चंद खिलौना लहों जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं और चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हों, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर यह है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गैसों से में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठ क्षमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन का एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की थसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं
फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में लिए एक माँ अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में लेकर आंगन में लेकर खड़ी है। एक माँ अपने बच्चे को बच्चे के लिए कहा है चांद का टुकड़ा, अपने बच्चे को लेकर गोद में लेकर खड़ी है और उसे चंदा मामा दिखा रही है और उसे कह रही है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। कि अपने चांद के टुकड़े यानी अपने बेटे को लेकर आंगन में एक माँ खड़ी है और उसे अपने हाथों की गोदी में झूला झुला रही है। रह रह के हवा में लोका देना, ऊपर की ओर उछालना, कि बार बार उसे हवा में उछाल रही है। और जब वो उसे उछालती है तो उसके बच्चे की खिलखिलाहट और उसकी हंसी की जो गूंज है वो पूरे आंगन में घर में गूंज उठती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। नहला के छलके कि अपने बेटे को नहलाती है और निर्मल जल से, और निर्मल यानी स्वच्छ जल से उस पर पानी छलकता रहता है, यानी उसके शरीर पे जो पानी की बूंदें छलक जाती हैं। उलझे हुए गेसू होते हैं बच्चों बाल, और अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में जब वो कंघी करती है, किस प्यार से देख तो बच्चा बहुत ही प्यार से अपने माँ की ओर मुंह करके बैठा है और अपने माँ के मुंह को देखता है जब वो उसे घुटनों में दबा लेती है और उसे कपड़े पहनाती है। बच्चों आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को कैसे घुटनों में दबा के उसकी माँ की कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए उसको घुटनों में दबा के उसको कपड़े पहनाती है, उसके बालों में कंघी करती है। तो उस माँ के प्यार को और उस माँ के प्रति उस बच्चे के प्यार को देखते ही बनता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कि दिवाली की शाम है, दिवाली का दिन है, घर पुत गए हैं, सज गए हैं, यानी घर की लिपाई पुताई हो गई है, घरों को हम सजा देते हैं। और शाम के समय चीनी के खिलौने बच्चों घरों में अभी भी लाते हैं लोग, चीनी के बने होते हैं, गुड़ की गुड़िया, चीनी की गुड़िया बनी होती है, रंग बिरंगी लाल पीली सफ़ेद अलग अलग रंगों की होती है। तो बच्चे जो है वो चीनी के खिलौने जगमगाते हुए जब घर में लाए जाते हैं तो वो रूपवती मुखड़ा, रूपवती यानी वो सुंदर बच्चे का जो मुखड़ा है उस पर एक चमक आ जाती है। बच्चे के घरौंदे यानी कि बच्चे के मन रूपी घरौंदा, यानी बच्चे का मन रूपी जो घर है उसमें जैसे दिए जल जाते हैं। कि जब दीपावली पर हम घर को लीप पोत कर सुंदर सजा लेते हैं और जब चीनी के खिलौने घर में लाए जाते हैं तो बच्चे उन खिलौनों को देखकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे उनके मन में दीपक जल गए हों। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। कि आंगन में ठुनक रहा है, ठुनकना यानी मचल रहा है, खड़ा खड़ा रो रहा है और जिद कर रहा है कि माँ मुझे तो ये चांद लेना है। बालक उस चांद को लेने को ललचा रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देखे आईने में चांद उतर आया है। और जब वो नहीं मानता है तो उसकी माँ उसे बहलाने के लिए उसके मुख के सामने आईना कर देती है, शीशा कर देती है और कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है। यानी वो बेटा ही, उसका बच्चा जो है वो उसके लिए उस चांद से भी बढ़कर है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है गठा गगन की हल्की हल्की। कि रक्षाबंधन का दिन है और सुबह सुबह रस यानी आनंद ही आनंद चारों तरफ बरस रहा है। क्यों? प्रेम का आनंद है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक बहुत बड़ा दिन है और उस दिन का जो है आनंद सबके चेहरे पर छाया
हुआ है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और सावन का महीना है इसलिए आकाश में हल्की हल्की घटाएं छा गई हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और उसी समय बहन जो है अपने भाई के हाथ पर चमकती हुई जो राखी बांधती है वो ऐसे लग रही है जैसे बिजली की तरह उसके जो लड़ियां हैं उसके जो है लच्छे वो चमक रहे हैं। कि रक्षाबंधन का पवित्र दिन है और बहन अपने भाई के जो राखी बांधती है चमकती हुई, वो देखने में ऐसे लग रही है जैसे बिजली का गुच्छा किसी ने रख दिया हो। अब है गजल। गजल। नोरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन पे पर तोले हैं। नोरस गुंजे, नोरस यानी नवीन रस से भरे हुए, गुंजे, गुंजे यानी फूलों की कलियां, वो अपनी पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें, नाजुक यानी उनकी कोमल कोमल जो पंखुड़ियों की गिरहें यानी परत, उनकी पंखुड़ियों की जो नाजुक परत है वो खोल रही हैं, या उड़ जाने को, या फिर उनमें से रंगोबू, रंगोबू यानी खुशबू, गुलशन में इस फूलों के बाग में खुशबू उड़ जाने को मचल रही है। भाई ये जो कवि ये कहना चाहता है कि ये जो खुशबू है, इस गुलशन की जो खुशबू है वो नोरस गुंजे यानी कि नवीन नवीन फूलों की कलियां हैं, या फिर उनमें समाई हुई जो खुशबू है वो बाहर उड़ने को ललायित हो रही है। तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं कि तारे टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे वो अपनी आंखों को झपका रहे हो। झपकाना यानी आंखों को खोलना और बंद करना। तो टिमटिमाते तारे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो अपनी आंखों को झपका रहे हों। जर्रा जर्रा सोए हैं कि इस प्रकृति का प्रत्येक कण कण, जर्रा जर्रा कण कण जो है वो सो गया है। तुम भी सुनो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अरे यारों सुनो, इस शब में, इस रात में सन्नाटा भी जैसे कुछ बोल रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं हम किस्मत को रो ले हैं। कि हम हैं चाहे हमारी किस्मत है, हम दोनों को एक ही काम है कि कभी तो हम ये बात कह देते हैं कि हम किस्मत को रोने लग जाते हैं और कभी किस्मत हमें रोने लग जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं और कोई भी बात होती है तब ऐसे कह देते हैं भाई मेरी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है मेरे, तो वो लोग क्या होते हैं, वो उस काम से दूर भागते हैं। वो उस किसी भी अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं लेकर चलते हैं। तो कवि कहता है कि कभी तो हम ये कह देते हैं भी हम ही सब कुछ हैं, और कभी हम ये कहने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब या अच्छी है। तो अगर खराब है तो हम कोई काम जब करना नहीं चाहते, जो आदमी कुछ करना नहीं चाहता वो क्या कहता है कि मेरी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है, ऐसा कहकर वो उस किस्मत को ही रोता रहता है। और या फिर जिससे काम हो नहीं पाता है वो क्या कहता है कि मेरी तो, हम किस्मत को कि मैंने काम तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत की, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, इस कारण मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि कहता है कि जो मुझको बदनाम करे यानी मेरे बारे में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, काश वे एक बार ये बात सोच ले कि वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं। कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, वो मेरे बारे में बुरी बातें कहते हैं, उन्हें एक बार ये सोचना चाहिए कि क्या वो मुझे ही बदनाम यानी मेरे बारे में बुरा ही बुरा कह रहे हैं, या फिर खुद या लोगों को ये भी दिखा रहे हैं कि मैं कैसे लोगों की बुराई करता हूँ, कि मेरे अंदर भी कमी है कि मैं लोगों की बुराइयां करता हूँ। ये कीमत भी अदा करे हैं बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये कीमत भी अदा करें
कि हम यह कीमत भी अदा करने के लिए अपने होशो आवास में, यानी कि हम बिल्कुल जागृत अवस्था में इस कीमत को भी अदा करने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे प्रेम का सौदा करने के लिए चाहे लोग हमें दीवाना भी क्यों न कह ले, लेकिन हम तेरे प्रेम के आगे दीवाना कहलाने के लिए भी तैयार हैं। कि कवि ये कहता है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हो, लेकिन जो चाहे हमें कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन तेरे प्रेम के बदले हम सब कुछ सहन करने को तैयार हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कि मेरे पास तेरे गम का पासे अदब, अदब यानी मर्यादा, कि तेरे गम का, तू मुझसे दूर चली गई है तो तेरा जो मुझे दुख है वो भी है मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ दुनिया का भी ख्याल है, भी लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं छिप छिप कर दर्द के मारे चुपके चुपके अपने दर्द के अंदर रोता रहता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का कायम है, फितरत का कायम कहने का मतलब है बच्चों कि ये दुनिया का नियम है। तवाजुन, तवाजुन का मतलब है संतुलन। किसमें संतुलन? आलमे हुस्नो इश्क, हुस्न, हुस्न यानी सुंदरता, इश्क यानी प्रेम, कि प्रेम और सुंदरता में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। ये दुनिया का, ये प्रकृति का नियम है कि प्रेम में और सुंदरता में संतुलन होना चाहिए। हम जिसके प्रति जिसे हम प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में जितना समर्पित होते हैं, उतना ही हम उसको खुद को अपने प्रति समर्पित पाते हैं। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशआर न पूछो, आबो ताब अशआर, कि ये जो चमक तुम्हें दिखाई दे रही है, इस चमक के बारे में मत पूछो। तुम भी आंखें रखे हो, तो श्रोता को कह रहा है कवि कि तुम भी आंखें रखते हो, कि तुम्हें भी इस गजल की कोई ना कोई समझ होनी चाहिए। ये जगमग बैतों की दुनिया, बैतों यानी शेर व शायरी, कि ये जगमगाते जो शेर शायरी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये खाली उनकी चमक ही है या फिर हम मोती रोले हैं, कि उसमें कोई मोती के समान, कि जैसे सीप होती है, सीप हमें ऊपर से चमकीली नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो मोती होता है वो बहुत ही चमकीला होता है, और सीप को हम गंदा समझकर फेंक दें और उसके मोती की कीमत न समझें, ऐसे ही जो ये शेरो शायरी है ये खाली चमक दमक ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर का अर्थ जो इसमें छिपा हुआ है, उस अर्थ का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि हम जो ये शेरो शायरी गज़ल हम जो पढ़ रहे हैं, श्रोता को इसका ज्ञान, आंखें रखने का मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। ऐसे में तू याद है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। कि इसलिए, और कवि कह रहा है कि इसीलिए तू मुझे याद आ रहा है कि जैसे अंजुमने में रिंदों को, रिंदों यानी अंजुमने में मैं यानी महकाना, यानी शराबी को जैसे अपने पूरे दिन भर की पूरी बातें याद आ जाती हैं, और जब वो अपने रिंदों यानी दोस्तों के बीच में बैठता है, उन शराबियों के बीच में बैठता है, तो उस शराबी को जैसे अपना पूरा दिन भर की सब बातें याद आती है और वो अपनी बातों को अपने मन से बाहर निकाल देता है, ऐसे ही मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रात गए गर्दू, गर्दू यानी आसमान, की जैसे रात होने पर अंतरिक्ष में रहने वाले फरिश्ते यानी ईश्वरीय फरिश्ते जो हैं, वो इस संसार के लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, वैसे और जैसे शराबी शराब खाने में अपने शराबियों मित्रों के बीच में अपने मन की सारी परतें खोल देता है, ऐसे ही मुझे भी तुम बहुत याद आ रहे हो। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके, सदके यानी न्यौछावर होना, वारी जाना, कि फिराक खुद के लिए कहा है कि हे फिराक, अरे फिराक मैं तुम पर
वारी जाता हूँ अजाजे सुखन के, कि ऐसी सुख देने वाली इतनी सुंदर गजल जो है वो तुमने कैसे ये आवाज प्राप्त कर ली है, कैसे उड़ा दी ये आवाज, यानी कि ये गजल करने की जो तरतीब है वो तुमने कैसे प्राप्त कर ली है। इन गजलों में तो के पर्दों में, यानी ये गजलें तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे मीर की गजलें हैं, यानी कवि जो है अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है कि मैंने इतनी सुंदर गजल कैसे लिख दी है। इतनी सुंदर गजल तो शायर मीर लिखा करते थे, मेरी इन गजलों में तो मीर की गजलों का ही प्रभाव नजर आ रहा है। धन्यवाद।